ओम नमो नारायण। आज हम जानेंगे कि नवग्रह उपासना क्या होती है और नवग्रह उपासना कैसे करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए। नवग्रहों की वैदिक उपासना पद्धति हमारे शास्त्रों में कर्मकांड पद्धति द्वारा समझाया जाता है। जो हमारे में कर्मकांड वगैरह जो है शास्त्र में, उसके द्वारा इसको समझाया गया है। तांत्रिक प्रयोगों द्वारा इन ग्रहों को स्व शरीर में स्थापित कर स्वयं को पूर्ण ऊर्जावान बनाने हेतु कहा गया है। जितने भी ग्रह उनको अपने शरीर में स्थापन करना और शरीर में स्थापित करके अपने शरीर की आंतरिक और बाह्य ऊर्जा को बढ़ाने के हेतु इसकी चर्चाएं की गई। न्यास विधि द्वारा ग्रहों को षोडशान्यासांतरंगत अपने शरीर में स्थापित करने से ग्रह जनित व कर्म जनित पीड़ा आपको प्राप्त नहीं होगी। सूर्य का अपने हृदय में, चंद्रमा का भूमध्य में, मंगल का नेत्रों में, बृहस्पति का हृदय में ऊपरी भाग में, हृदय के ऊपरी भाग में, शुक्र का कंठ में, शनि का नाभि में, राहु का पैरों पर और केतु का गुदा में, वराह भगवान लिंग स्वादिष्टान चक्र में, कुर्म का पुष्ट भाग मूलाधार चक्र में इस तरह से न्यास करें। लेकिन मैंने जो तांत्रिक पद्धति इन ग्रहों के जप के लिए अपनाई है उसमें वैदिक आधार भी है, जिसमें नेत्रों को सूर्य चंद्र की उपाधि दी गई। मंगल का भुजा पर, बुध का वाणी, बृहस्पति का हृदय में, शुक्र का प्रजनन में, शनि का पैरों पर, राहु का पुष्ट भाग में तथा केतु का अग्र भाग पर अधिक प्रभाव रहता है। सूर्य का जप दाहिने नेत्र से, चंद्र का जप बाएं नेत्र में करें। यदि समाधि की अवस्था में जप करना है तो सूर्य का नारायण रूप में, सहस्त्रार में परम ज्योति रूप में जप करें। चंद्रमा का जप परम ज्योति बिंब के नीचे जो चंद्राकार है वहां करे। शेष ग्रहों का जप जो स्थान पूर्व में बताए हैं उसके अनुसार करते रहे। परंतु भावनाएं प्रधान है। जैसी आपकी भावना वैसा फल प्राप्त होता है। अतः सूर्य का जप करते समय भावना करे कि मैं पूर्ण ज्योतिर्मय हो गया हूं, तेजोमय हो गया हूं। इसी तरह चंद्र के जप करते समय ध्यान करें कि मैं चंद्रमा की 16 कलाओं का सोमामृत प्राप्त कर रहा हूं, तथा मंगल का जप करते समय ध्यान करें कि मेरे हाथों में पर्याप्त बल है, मैं शत्रुओं को दंड देने में समर्थ हूं। बुध का जप करते समय यह भावना करें कि मुझे बुद्धि बल की प्राप्ति हो रही है, मेरी वाणी में ओज प्राप्त हो रहा है। बृहस्पति का जप करते समय भावना करे कि मेरा हृदय निर्मल, उदार व सात्विक हो रहा है। उसके बाद शुक्र का स्वादिष्टान चक्र में जप करने से बल, पुरुषार्थ की वृद्धि हो रही है। यदि तंत्र मार्ग में अधिक रुचि है तो भावना करे कि मेरा शरीर शुक्राचार्य का ही स्वरूप है। यदि शनि का जप करे तो यह भावना करे कि मेरे पैर एवं मेरे जीवन का आधार ढांचा मजबूत हो रहा है। शनि धनुष बाण से मेरे शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। राहु का जाप करते समय ध्यान करें पिछले जन्म के जो पाप मेरा पीछा कर रहे हैं वे न रहे और आगे भी मुझे परेशान न करें, मेरे शत्रु भी नष्ट हो रहे हैं। इस तरह के विचार करें। केतु का जप करते समय ध्यान करें कि मेरे शत्रुओं को नष्ट कर विजय पताका फहरा रहे हैं। इसी तरह रोग के आधार पर भी अलग उपासना का क्रम। उच्च रक्तचाप में चंद्र व बृहस्पति के जप करें। निम्न रक्तचाप में सूर्य मंगल की उपासना करें। नेत्र व कुष्ठ रोग में सूर्य उपासना करें। मानसिक अशांति, उदर विकार, अनिद्रा, ये सब चीजों में भद्रमा की उपासना करें। नाक, कान, गला, फेफड़ों की तकलीफ, वाक शुद्धि हेतु बुध की आराधना करें। संतान चिंता, विवाह विलंब, पितर बाधा, विवाह में विलंब हो रहा है, पितृ बाधा है, उसके अंदर बृहस्पति की उपासना करें। विवाह में विलंब हेतु, गुप्त रोग एवं ऐश्वर्य हेतु शुक्र की उपासना करें। पैरों की पीड़ा, रीढ़ की हड्डी का दर्द, प्रेत बाधा, अकस्मात हानि हेतु शनि भगवान की उपासना करें।
दवा का रिएक्शन, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा, सर्प बाधा, दुस्वप्न योग में राहु की उपासना करें, हड्डियों का दर्द, चर्म रोग, गुप्त व्याधियों में केतु की उपासना, ये सब उपासना करना शुभ रहे। हमारा जीवन ग्रहों के अधीन है, राशियों के अधीन है, तो ग्रह और राशि उनका जप अनुष्ठान करे या तो करवाए। जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें ग्रहों की उपासना करते रहना चाहिए, ग्रहों के मंत्र जप करते रहना चाहिए। कुछ भी नहीं जम रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो केवल एक मंत्र का जप करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्व गुरु स्वशुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम नमो नारायण।